बिल्कुल। देखिए दीपा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था 2002, 2007, 2012, 2017 ये 4 विधानसभा चुनाव और 2004, 2009, 2014, 2019 ये लोकसभा चुनाव। तो ये 4 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं उसके बाद में और 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं राज्य गठन के बाद। लोकसभा चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी एक ही दिन में हुए, एक ही दिन मतदान हुआ है। चूँकि वो जो सर्कमस्टेंसेस थी, वो जो परिस्थितियाँ थी, वो बहुत ही सामान्य तरह की थी। उसमें जी। भीड़ का, किसी महामारी का, किसी तरह का कोई दंश नहीं था। इस बार दूसरी स्थितियाँ हैं, दूसरी परिस्थितियाँ हैं और देश काल परिस्थितियों के अनुसार ही सरकारी सिस्टम, इलेक्शन कमीशन जो अपना जो शासन होता है वो अपना फैसला बदलता रहता है। तो इस बार अगर 2 चरणों में चुनाव होता है तो वो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो 4 जिले हैं वो डेंस पॉपुलेशन वाले हैं, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल। तो उनमें हो सकता है कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए। 2 चरणों में चुनाव कराने में सिस्टम को भी आसानी रहेगी और लोगों को भी आसानी रहेगी। जैसे इलेक्शन कमीशन ने बहुत सारी सावधानियां इस बार बरती हैं कि वो जो बहुत ही वृद्ध लोग हैं उनको उनके घर पर ही वोट डालने का एक अधिकार इस बार दिया गया है। विकलांगों के लिए अलग कुछ व्यवस्था हुई है, गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ अलग से किया गया है। तो तमाम चीज़ें जो इलेक्शन कमीशन ने पहले से ही कर दी है वो इसी बात के संकेत हैं कि वो एहतियात बरत रहे थे कि जब मतदान हो तो कम से कम वे लोग प्रभावित ना हो, वे व्यक्ति प्रभावित ना हो जो पहले से प्रभावित हैं। जी। तो ऐसा अगर सूचना मिल रही है कि 2 चरणों में चुनाव उत्तराखंड के हो सकते हैं तो ये इसकी वजह केवल और केवल एक कोविड है। क्योंकि कोविड की कल भी 850 के आसपास केस उत्तराखंड में 830 केस आए हैं और लगातार जो केस बढ़ने की जो संख्या है वो जो नीचे वाले जो जिले हैं उनमें ज़्यादा है, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या है वहीं महामारी का ज़्यादा प्रकोप है। तो हो सकता है कि इस बार चुनाव आयोग इस महामारी के मद्देनज़र कोई एक एक्सपेरिमेंट करना चाह रहा हो और उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लोगों की जान भी बची रहे, लोगों की सुरक्षा भी रहे, चुनाव भी हो जाए, एक नई सरकार भी आ जाए। तो अगर ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो मेरे ख्याल से सभी लोगों का मत इस बात के लिए स्थिर होगा कि अगर ऐसा हो जाता है तो अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल अजीत जी, क्योंकि चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे और सरकारें भी बनेंगी, लेकिन सर्वोपरि ज़िंदगी है और उसको बचाने के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है।